फेसबुक पर दो बच्चों की मां को हरियाणा के रोहतक जिला के युवक से फ्रेंडशिप सिद्ध हुई जानलेवा। पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। औचक निरीक्षण के दौरान महिला के प्रेमी से सल्फास जहर का कंटेनर व स्वचालित लोडेड कट्टा किया गया बरामद। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करने के उपरांत मिला 5 दिन का रिमांड। एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया के समक्ष पूरी घटना का किया रहस्य उद्घाटन। एसपी एसआर राणा के अनुसार पुलिस आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरी घटना की बारीकी से हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कर रही जांच पड़ताल। में आर्म्स एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है और जिसमें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है ये हरियाणा का रहने वाला है। ये लड़का, इसका अशोक कुमार नाम है और ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसको कल पुलिस ने एक एबनॉर्मल कंडीशंस पे अंडर इंटॉक्सिकेशंस एल्कोहलिक कंडीशंस पे नोटिस किया और उसके बाद जब इसकी सर्च ली गई, इसकी तलाशी ली गई, तो इसके पास एक आर्म्स वेपन जो देसी कट्टा जिसको हम बोलते हैं वो इसके पोजेशन से हमें मिला। और फर्दर सर्च जब आगे और ली गई तो इसके पास 3 लाइव कार्टेज भी मिले हैं और साथ में एक सल्फास जो टैबलेट होती है जो लोग हम इस्तेमाल करते हैं अनाज वगैरह में कीटनाशक, उसको लिए वो भी एक पैक इसके पास मिला। तो ये चीज़ों का जो कम्बिनेशन था ये अपने आप में पुलिस के लिए भी एक सरप्राइजिंग था और एक चैलेंज था कि ये सारी चीज़ें लेके ये क्यों चल रहा है। जब इसको इंटेरोगेट किया गया तो इंटेरोगेशन में इसने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही है कि ये 2016-17 से एक महिला से एक यहाँ पर सोशल मीडिया में उसका ये फ्रेंड था और पिछले कुछ दिनों से इनके आपस में रिलेशंस में थोड़ा डिस्ट्रेस आया हुआ था। लेकिन ये इस महिला को एलिमिनेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये पूरे तैयारी के साथ आया और इसने ये जो एक वेपन लेके आया और अपना इसका ये कहना था कि ये महिला को जो है वो उसका मर्डर करेगा और उसके बाद ये अपने आप भी सुसाइड कर लेगा। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन था कार्टेज प्लस वेपन प्लस सल्फास, तो जो कार्टेज और वेपन है उसका इस्तेमाल महिला को एलिमिनेट करने के लिए होना था और जो सल्फास था बाद में इसने अपना आप उससे सुसाइड करना था। तो ये सारी चीज़ें इसने इंटेरोगेशन में डिस्क्लोज की हैं और अब हमने इसके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 में जो है वो केस रजिस्टर करके आज इसको अदालत में पेश किया था। 5 दिन का हमने इसका पुलिस रिमांड लिया है और इस इन्वेस्टिगेशन में जो अब आगे की जो कुछ कड़ियाँ और जुड़नी है, जो कुछ अनसुलझे कुछ और चीज़ें हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम इसको बड़े गंभीरता के साथ ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से लोगों से एक मेरा कहना रहेगा, खासकर जो हमारे नौजवान लोग हैं, कि वो कहीं भी अगर कोई अपना दोस्त या रिलेशंस अगर बनाते हैं तो थोड़ा इन रिश्तों की सोशल मीडिया में जो बनते हैं इनकी थोड़ी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। व्यक्ति के बारे में जरूर ये थोड़ा छानबीन कर लिया जाए कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है इस था और ये दोनों जो इनकी जो महिला मित्र है ये लोग घुमारवी में मिले, लेकिन किसी बात को लेकर के, क्योंकि महिला जो है वो सेटल्ड फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, परिवार है, तो एक सेटल्ड फैमिली में रहती है, अच्छी फैमिली है। लेकिन क्योंकि पुरानी बात थी तो बीच में जब ये कंपेल करता होगा, फोर्स करता होगा तो मिलना उसको आने पड़ता था और उनका उस दिन कोई विवाद हो गया। विवाद होने के बाद ये उसका मोबाइल लेके चला गया और जब महिला को ये परेशान करने लगा तो महिला ने एक कंप्लेंट पुलिस को दिया था, जिसको कि विमेन पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं, प्रभारी हैं, उनको मार्क किया गया था कि इस पर इंक्वायरी। तो बाद में ये पता चला कि उस कंप्लेंट की इंक्वायरी में इस आदमी को बुलाया गया था कि आप आइए, आपके खिलाफ इस तरीके की एलिगेशंस हैं और आप आकर के स्पष्ट करें कि ये जो एलिगेशन आपके अगेंस्ट है इसके बारे में आपका क्या कहना है। पहुंच गया, लेकिन हमने कहा कि ये जो चीजें जब फर्दर इंटेरोगेशन इससे चली कि भाई ये चीजें लेके आप क्यों घूम रहे हैं, चल रहे हैं,
तो इसने अपना जो इसका मोटिव असल मकसद था फिर इसने कहा कि मैंने इस महिला को एलिमिनेट करना था, मैंने ये वेपन पूरी तरह से लोड कर लिया था, ये था कट्टा लेकिन ये ऑटोमेटिक एक्शन का था। मतलब इसमें ये था कि जब एक बार फायर करनी थी तो रेस्ट ऑफ द 2 कार्टेज जो चैम्बर में होने थे वो ऑटोमेटिकली लोड होकर के कंटिन्यूसली आप 3 फायर उससे कर सकते थे। तो देन ही सेड कि मैं इस मकसद से आया था, और बाद में कि मैं कोई ज्यादा लिटिगेशन ना भुगतूं या मुकदमा केसबाजी आगे मुझे ज्यादा परेशानी ना हो, तो मैंने खुद भी सुसाइड बाय कंज्यूमिंग द दीज सल्फास टैबलेट जो मेरे पास है, मैं इनको कंज्यूम करके अपने आप को भी एलिमिनेट कर लेना था, अपने आप ही सुसाइड कर लेना था। तो ये ब्रीफ सा मेरी तरफ से है। हमने इसको अभी कोर्ट में पेश किया है। जैसे मैंने कहा कि कल ही हमने इसको अरेस्ट किया था। इसका हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड अभी कोर्ट से लिया हुआ। हम फर्दर इसकी डिटेल ये देखेंगे कि वेपन कहाँ से इसने प्रोक्योर किया, सोर्स ऑफ वेपन कहाँ है, कहाँ से इसने खरीद किया गया, और ये किन परिस्थितियों में किस गाड़ी में क्या इसके पास ऐसी फैसिलिटेशंस थी जो ये वेपन के साथ यहाँ पहुंचा है। और इस चीज के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए और जो इस केस में अभी तक जो अनसॉल्व इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अभी इसको पुलिस का रिमांड दे करके हम इसको 5 दिन हमारी कस्टडी में होगा, और जो भी आगे की और फर्दर डिटेल इस चीज की होगी वो उससे इंटरोगेशन में सारी चीजें निकाली जाएंगी। तो मेरी तरफ से इतना करिए ब्रीफली। पुलिस स्टेशन में जो आर्म्स एक्ट में रजिस्टर हुआ है केस का बैकग्राउंड ये है कि कल शाम के वक्त 7:30-7:40 पे एक आदमी जो है वो थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन कंडीशंस पे नोटिस किया गया नेशनल हाईवे पे। उसकी थोड़ा एबनॉर्मल कंडीशन होने का कारण पुलिस जो है जब उसको पूछताछ के लिए रोका, और रोकने के बाद जब उसकी सर्च ली तो सरप्राइजिंगली उसके पास एक आर्म्स वेपन मिला अनऑथराइज्ड, जिसको हम कट्टा बोलते हैं। और फर्दर थोड़ा और डिटेल में सर्च हुआ तो उसमें 3 लाइव कार्टेज जो लोडेड किया हुआ था, जिससे ये लगा कि ये व्यक्ति किसी मीनिंगफुल मकसद से यहाँ पर प्लान करके आया हुआ। जब ये सारी चीजें मिली तो पूछा गया कि आप कहाँ के रहने हैं। देन ही सेड कि माय नेम इज अशोक कुमार, मैं हरियाणा रोहतक का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जो है और पोस्ट ऑफिस संधाई SANDHI है, और इसकी जो एज है इज ए 24 ईयर ओल्ड यंग लड़का है। इस इंटेरोगेशन के बाद जब इसकी और डिटेल सर्च ली गई तो उसके पास देयर इज ए वन कंटेनर ऑफ ए सल्फास जो कि पैक था। तो थोड़ा और डाउट बढ़ गया, और FIR की फॉर्मेलिटीज करने के बाद फॉर्मली जब ये कोई भी वेपन के बारे में कोई ऑथराइज्ड पेपर डॉक्यूमेंट या लाइसेंस जब पुलिस को पेश ना कर पाया तो फिर आर्म्स एक्ट में इसके अगेंस्ट FIR नंबर 38/2022 जो है रजिस्टर की गई, और कोई भी पेपर ना थे तो इसको फॉर्मली हमने इस केस में अरेस्ट कर दिया। ये बात तो वेपन का यहीं तक हो गया, लेकिन जब इसके साथ इससे ये पूछताछ की गई कि आपकी प्रेजेंस यहाँ जिला बिलासपुर में और हमारे मुख्यालय के पास है, तो इसका कारण क्या है। तो देन इट डिस्क्लोज्ड कि इसने बताया कि मैं 2016-17 से, आप मेरे से नाम नहीं पूछेंगे, मैं किसी लड़की महिला के एक फेसबुक पे हमारी पहले इंट्रोडक्शन हुई, जान पहचान हुई, फिर हम आपस में एक अच्छे दोस्त बन गए और लगातार 2017 से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। एन-स्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। देसी जहां बनते हैं इतनी कर बात इसने अभी तक डिस्क्लोज की है कि देसी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है